ये SC ST OBC वाले की बोली नहीं निकलती है। जी नहीं, ये लिबर्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के पास भी नहीं है। ये लिबर्टी अपर कास्ट के पास ये लिबर्टी है। वही नेता भी होता है, नेशनल लीडर भी वही होता है। आप बात करेंगे तो विद्वान भी वही होता है। दलित पिछड़े को विद्वान भी नहीं माना जाएगा। संघी, कंघी, नारंगी, बजरंगी। कंघी किनको? अरे देखिए, जैसे है नहीं, बाली नहीं है इस देश में जो कह रहे हैं देश का लोकतंत्र चला रहे हैं। आपको पता होगा अमित तड़ीपार गृह मंत्री, अवैध अतिक्रमण के नाम पे एक विशेष समुदाय के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये वाकई में इस देश के लिए खतरा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं कट्टर ब्राह्मण, कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी, और पता नहीं ये RSS के विरोध में क्यों है। अब तो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। क्यों बन के रहेगा? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्यों हिंदू राष्ट्र बनते रहेगा? जिस तरह से इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सियासत करने का काम कर रही है, RSS और बजरंग दल के लोग इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे एक राजनीतिक और क्या इस देश में क्या दिखाना चाहे त्योहारों में? क्या इससे 2014 से पहले त्यौहार नहीं मनाए जाते थे? जो ये बुलडोजर की राजनीति लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है, ये आखिर इसके लिए सबको साथ रहना होगा। क्योंकि जिस तरह से धार्मिक मुद्दों को उछाल के और उसके बाद एक अवैध अतिक्रमण के नाम पे एक विशेष समुदाय के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये वाकई में इस देश के लिए खतरा है। गरीब के घरों पे जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये वाकई में बहुत देश के लिए खतरा है। क्योंकि आज हिंदू मुसलमान के नाम पे आपने देखा होगा करौली से चलते हुए मध्य प्रदेश के रास्ते जहांगीरपुरी बुलडोजर पहुंचा। आखिर ये बुलडोजर पे सवार कौन है? ये बुज़दिल लोग सवार हैं जो देश के गरीबों के घरों पे बुलडोजर, गरीबों के आशियानों पे बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। ये सीधे तौर पे इस देश में धार्मिक उन्माद BJP और संघ के लोग, अगर इस देश में हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करनी है, अगर देश में हिंदुत्व खतरे में है, तो आज BCCI का अध्यक्ष अमित शाह का बेटा क्यों बना हुआ है? ये बताइए मीना साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, एक ब्राह्मण जब चाहे RSS के पक्ष में जा सकता है, जब चाहे लिबरल हो सकता है। ये SC ST OBC वाले की बोली नहीं निकलती है। जी नहीं, ये लिबर्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के पास भी नहीं है। ये लिबर्टी अपर कास्ट के पास ये लिबर्टी है। वही नेता भी होता है, नेशनल लीडर भी वही होता है। आप बात करेंगे तो विद्वान भी वही होता है। दलित पिछड़े को विद्वान भी नहीं माना जाएगा। अगर लीडर भी कोई बन गया तब भी वो दलित लीडर ही रहेगा। बाबा साहब कितना पढ़े लिखे हैं आप भाई साहब? मैं MBA किया हूँ। ये बताइए, MBA है, ब्राह्मण है, और PhD वाला दलित दिमाग में डर बैठा हुआ है क्या दलितों पिछड़ों? नहीं, लेकिन जो नरेशन सेट करता है वो नरेशन उन्हीं लोगों की तरफ से सेट किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बाबा साहब को लेकर के भी, अब पिछले दिनों हम लोग 14 अप्रैल को जब देखे थे, अखबार में विज्ञापन आया था और उस विज्ञापन में प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो थी। उसमें कहा गया था वंचितों और शोषितों के नेता। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति इस देश के हर तबके के लिए, जिसने इस देश का संविधान बनाया, हर तबके के लिए हक और अधिकार सुनिश्चित किए थे, उस व्यक्ति को, उस ऐसे जो है पर्सनैलिटी को उन्होंने लिमिट करने की कोशिश की है। और यही लगातार चल रहा है क्योंकि नरेशन उन्हीं के यहाँ से सेट हो रहा है। अब जब हम लोग इसके लिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? श्रवण पांडे। श्रवण पांडे हैं, MBA हैं। आपको डर नहीं लगता मोदी जी जेल में डाल देंगे? अरे मोदी जी तो हमें क्या जेल में डाल देंगे। योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरह से, मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आता हूँ, जिस तरह से बुलडोजर की राजनीति की जा रही है, ये देश में डर किस बात का है? हम उसी हिंदुस्तान में रहते हैं जिस हिंदुस्तान में बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को माना जाता है, लेकिन उन्होंने उस संविधान को ताक करने का काम किया। आखिर हिंदू मुसलमान दलित के नाम पे ये जिस तरह से राजनीति करना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक ऐसा प्रोपोगेंडा और एक ऐसा षड्यंत्र रच रही है, एक सिलेबस चलाया जा रहा है। देखिए, इतनी ही बात इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं बोल पाता है। सर, ये बात क्यों नहीं मानते हैं आप लोग? नहीं, वो बात रख रहा है, आपके सामने भी रखता है और हर जगह रखता है। बशर्ते बात यह है कि उसकी बात को जो है तवज्जो नहीं दी जाती, उसे उस तरीके से मार्केट में नहीं लाया जाता है। आप देखिए कि आज की तारीख में जब अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो कौन लोग हैं? इसमें ज़्यादातर दलित, पिछड़े और प्रोग्रेसिव सेक्शन के ही लोग हैं। लेकिन इस बात को तवज्जो नहीं दी जाएगी। जब दलितों के ऊपर हमले होते हैं तब भी वो बात करते हैं, जब आदिवासियों के ऊपर हमले होते हैं तब भी वही लोग आकर के सामने आते हैं। और किसी तो आप लोग क्यों नहीं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए? आप लोग हैं डरपोक। SC ST OBC माइनॉरिटी का पढ़ा लिखा तबका, हमें जज हो, मंत्री हो, सब कहता है शंभू जी आपको जान का खतरा है। ये पांडे जी बताइए, अयोध्या के हैं, ये बोल रहे हैं, इनको खतरा नहीं है? नहीं, या इनको सरकार छोड़ देगी कि चलो पांडे है, छोड़ देते हैं, अपना आदमी है? ये लिबर्टी है, पांडे जी के पास ये लिबर्टी है। और हम लोगों ने देखा है
कि जब अभी उमर खालिद का केस चल रहा था, तब जज साहब जो है लक्ष्मण रेखा खींच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो है बुल्ली और सुल्ली ऐप बनाया जा रहा था और आरोपियों को कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट टाइमर हैं, इनको जो है इनकी जो है माफ़ कर दिया जाए, इनको जो है जमानत दे दी जाए। यही अंतर है दोनों के बीच में। अगर आप अल्पसंख्यक होंगे, आप आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े होंगे, तो आपको ये लिबर्टी नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर अपर कास्ट होंगे तो आपको ये लिबर्टी मिल जाएगी। हम लोगों ने देखा जिन्होंने शाहीन बाग में ये लिबर्टी इन्होंने गेन किया है ना सर, कमाया है, ये बोल रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। नहीं, एक चीज़ हम देखें कि इस देश में शुरू से अगर हम लोग देखें तो सत्ता के प्रतिष्ठानों पे कब्जा इन्हीं लोगों का रहा, अपर कास्ट का कब्जा रहा, और उसका इनको फायदा मिला लगातार। आप कायला योगी जी के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है, आप तो मजा लीजिए, आपकी सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनवाइए। नहीं, देखिए मजा लेने, इस आज़ाद भगत सिंह ने भी लड़ाई लड़ी थी, अशफाक उल्लाह खान ने भी लड़ाई लड़ी थी देश के लिए। आज जिस तरह से अगर एक समुदाय विशेष को आपने खरगोन में देखा होगा, खरगोन में जिस तरह से चलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा की एक समुदाय के प्रति आप इनसे सामान मत खरीदिए, आप हिंदू, आखिर ये कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन से वो नमूने काम कर रहे हैं जो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के जरिए इस देश में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। आपने देखा जब जहांगीरपुरी की घटना, सी ब्लॉक की घटना, आखिर वो कौन लोग थे? बिना मैं बता रहा हूँ, BHP हो, बिल्कुल। इस देश में न्यायपालिका नहीं है क्या? इस देश में न्यायपालिका का काम क्या है? भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में योजना आयोग और नीति आयोग, ब्राह्मण जज बैठे हो। नहीं, देखिए जिस तरह से इन्होंने अधीनस्थ करने का काम किया, इन्होंने ये ब्राह्मण है या संघी है? नहीं, देखिए ये संघी है। देखिए हम ब्राह्मण खड़े हैं ना, संघी, कंघी, नारंगी, बजरंगी, इस देश के लिए जिस तरह से ये अपने रास्ते में, एक बार फिर से बोले, क्या बोले? संघी, कंघी, नारंगी, बजरंगी। कंघी किनको? अरे देखिए जैसे है नहीं, बाली नहीं है इस देश में जो कह रहे हैं देश का लोकतंत्र चला रहे हैं। आपको पता होगा अमित तड़ीपार गृह मंत्री, इस देश के लोकतंत्र को आपको सही में डर नहीं लगता? अरे डर काहे को लगेगा इस देश में? क्या मौत से किसी को डर लगता है? तो सरकार से सवाल पूछना क्या डर है? इस देश में राइट टू स्पीच है, इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र की अस्मिता को बचाने के लिए किसी का धर्म नहीं खतरे में है। ये केवल आप बहुसंख्यक हैं और आपको कह रहा है धर्म खतरे में है। अरे ये कैसे इस देश में? मीना जी आप लोगों में नहीं है, SC ST OBC। बिल्कुल, ये बात सही है, आप ये मान रहे हैं। और देखिए इसको ऐसे मानिए कि देखिए उनके पास एक प्रिविलेज है, ऑलरेडी एक प्रिविलेज है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपके हक में कोई बात करने वाला कोई जज है आपके बातों को लेकर संजीदा कोई जज है? नहीं है। ठीक है, आपके साथ साथ जिस तरीके का अत्याचार हो उसको लेकर कोई संजीदा नहीं है, तो ये डेयरिंग नहीं आ पाएगा। आपकी जो बात भी होगी वो संवैधानिक दायरों में होगी, उसमें एक संजीदगी होगी, उसमें एक रिस्पेक्ट भी होगा तमाम तरीके के आप आलोचनाओं के बाद। मतलब मान लिया जाए ना भाई, SC ST OBC माइनॉरिटी अपनी दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार है, आप नहीं रिस्क लेंगे तो आपके साथ होगा। नहीं, रिस्क का भी मामला नहीं है, ये हर किसी का, आप देखिए संवैधानिक दायरों में लगातार विरोध चल रहा है, लेकिन जो प्रिविलेज अपर कास्ट व्यक्ति के पास है वो प्रिविलेज हर किसी के पास नहीं, और किसी के पास नहीं है। आज की तारीख में आप देख लीजिए, आप सोचिए कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में होता है तो लिबरल होता है, अब पांडे जी हैं, पांडे जी के पास मौका है, ये जब तक चाहे लिबरल रह सकते हैं। जब अच्छा आप बीजेपी में होते तो कौन सी भाषा बोलते? बीजेपी में हम थे ही नहीं कभी। अगर मान लीजिए बीजेपी का आप हमको, आपको बीजेपी में हम उसके हमें पता ही नहीं है। बीजेपी जिस तरह से इस देश में, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कभी बीजेपी में नहीं, कभी नहीं जाएंगे। यहाँ मंत्री बना देते नहीं, क्यों? एकता, देश के लिए हम लड़ेंगे, हम देश की राष्ट्रपति बना नहीं, देश की एकता के लिए लड़ेंगे। आप बताइए धर्म के नाम पे सियासत करना क्या इस देश के लोकतंत्र को, अस्मिता को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा है? किसी एक समुदाय के लोगों को अगर घरों पे बुलडोजर चला दिया जाए, आप बताइए उत्तर प्रदेश में देखा होगा एक विशेष समुदाय के अगर व्यापार करते हैं तो उनके ठेले को पलट दिया जाता है। आखिर देश को किस तरफ लगाया जा रहा है? ये सीधे तौर पे एक संदेश है कि जिस तरह से आप मुसलमानों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, मुसलमान दलित जो इस देश में, जिसके ऊपर निर्दोष लोगों के ऊपर अगर बुलडोजर चलाया जाएगा, जिस तरह से आपने देखा होगा शाहीन बाग में एक ऐसा MCD में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। गरीब मजलूम के आप वहाँ गुप्ता जी का भी एक और सवाल पांडे जी, आरक्षण पर आपकी क्या राय? आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए? नहीं, देखिए उसमें आरक्षण में जिस तरह से गरीब पॉवर्टी जिसमें लोगों को उसमें दिया जाना चाहिए आरक्षण, सब आरक्षण के पक्ष में हम आए। ये नहीं, आरक्षण का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दबे कुचले लोग हैं जिनके ऊपर आरक्षण चाहिए। इस देश में सभी को आरक्षण मिलने का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। मीना साहब क्या लगा है, सवर्ण हिंदू मुस्लिम पर बोल सकता है, लेकिन जो SC ST OBC माइनॉरिटी के राइट्स है उस पर उनकी एक राय है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। हाँ, वो है ही। अभी हम लोग पांडे जी की बात से सुन रहे थे, उन्होंने गरीबी को एक क्राइटेरिया बनाया। इस देश में जब बुलडोजर चल रहा है तो वो गरीबी देख करके नहीं चल रहा है, वो उसमें एक टारगेटेड है। अब जब हम लोग देख रहे हैं, मतलब ये जो हम लोग सोचते हैं कि मुसलमान के जो बीजेपी के खिलाफ है सवर्ण,
जो मुसलमान के साथ है सवर्ण, लेकिन वो SC ST OBC माइनॉरिटी के राइट्स के साथ नहीं, अधिकार की बात होगी तो वो उसके साथ नहीं रहेगा। नहीं आएगा, क्योंकि धर्म में बचाने के लिए आ जाएगा कि धर्म बचा रहे, लेकिन अधिकार मतलब नहीं बंटना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वहाँ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा। जब दलित की बात आएगी तो दलित के साथ दलित अपने असर्शन की बात करेगा, अपने आत्मसम्मान की बात करेगा, अपने स्वाभिमान की बात करेगा। जब आदिवासी की बात आएगी तो वो अपने जल जंगल ज़मीन की बात करेगा, और वहाँ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा प्रकाश के साथ में। लेकिन जब धर्म का मसला होगा तो ये चीज़ें आपको कॉमनली। मैं पांडे जी से मैं बार बार जो कहता हूँ कि चाहे तमाम सवर्ण पत्रकार जो बीजेपी के खिलाफ आपको दिखता है, जो मुसलमानों के साथ खड़ा होता है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो कानूनन हक अधिकार है, संपत्ति का मसला है, उस पर वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और पांडे जी ने बड़ी साफगोई से बात बताया, लेकिन एक बात तो है कि धर्म की लड़ाई में ये लोग बहुत सारे सवर्ण हैं जो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, लेकिन जब वो अधिकार की बात आएगी तो वो आपके साथ खड़े नहीं है। शुक्रिया पांडे जी, हमसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।